ठीक है, इस पर मैं बताता हूँ। नेपरा के कई इजलास हुए और मुझे याद है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा नेपरा के इजलास में भी जाया करता था, और जो बात आप कर रहे हैं ये मैं रो रो के थक गया हूँ। बल्कि टीवी चैनल्स पे, कई प्राइवेट चैनल्स पे मेरे बहुत बेइंतहा प्रोग्राम्स है। बल्कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब भी थे, पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, बहुत सारे होते थे बैठे हुए, और वहाँ मैं एक ही बात चीख कर करता था कि 2 और 3 कंपनियाँ और क्यों नहीं आती। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा था कि कराची में उस वक्त 5 डिस्ट्रिक्ट थे, मैंने कहा 5 डिस्ट्रिक्ट पे एक कंपनी हो जाए। आज कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट है। मैं कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कंपनी बिजली की होनी चाहिए, और जब कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर के लिए फ़वाइद पैदा होंगे। सुनते हैं एक और कॉल, क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा आने के लिए माजरत चाह रहा हूँ मैं, दोबारा आने के लिए ना, क्योंकि मैं नेबरा के ऑफिस के साथ देखे, मैं बता रहा हूँ, अपने जितने भी परेशान है बिल के लिए नेबरा के ऑफिस में जाएं, दरखास्त के घर के इतने बिल है, इतने आपको केसी ऑफिस वाले से डायरेक्ट आपका बात करवाएगा उससे। अच्छा, जितने भी लोग आप जाते रहे, आप 30 सेकंड में 30 सेकंड में बताएं कि कौन सा करीब इलाका पड़ता है, कैसे पहुंचना है बंदे ने, वो बता दें। कोरिंगी वालों के लिए भादराबाद पड़ रहा है। अब भादराबाद है, नेपरा वही है, नेपरा का एक ही दफ्तर है भादराबाद में। लोकेशन समझा दें जरा सा। लोकेशन ये है कि भादराबाद से आप वहाँ पे किसी से भी, चौरंगी में जाके किसी से पता कर लेना, आपको इजी बता देगा, सब इजी बता। चौरंगी में जाए आप, इजी आपको बता देगा कि नेपरा ऑफिस इधर है, आप बिल्कुल इजी है। और वहाँ पे आप दरखास्त लेके जाएं कि आपके इतने पंखे चल रहे, इतने चल रहे, मेरा ख्याल सबके लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। बलाद ट्रेड सेंटर शायद कहलाती है बिल्डिंग, मेरा ख्याल है 101 दफ्तर नंबर 101 है, फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसा ही है जी। चलिए मैं पहुंच गया। ओके ओके जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो तो जाकर, अभी एड्रेस डेफिनेटली कईयों को नहीं याद होता, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा था, तो मैंने कहा कम से कम मैं गया हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली गाड़ी में गए, इतना ज़्यादा पता ही नहीं होता है, ड्राइवर साथ होता है तो बाज़ दफ़ा इल्म ही नहीं होता है कि मैं पहुँचा कहाँ पर हूँ, बस गए अपनी मीटिंग की और वापस आ गए। लेकिन आज आपके लिए मैंने एड्रेस भी निकाल लिया है, उनका फ़ोन नंबर भी निकाला है, ईमेल आईडी भी निकाली है, ताकि आप उनसे रब्ता कर सकें और अपनी बात उन तक पहुँचा सकें। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, मोहम्मद इरफान बल्दिया से बात कर रहा हूँ। देख साहब कैसे मिजाज? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहेंगे आप? देख साहब क्या कहें इस बारे में, आप तो सभी लोग साल कर रहे, बता रहे। मैं तो लाइन लगाने का मास्टर हो गया हूँ। केसी के दफ्तर लाइन कैसे किसी रखनी है, मैं ये समझता हूँ। और गैस के दफ्तर, अब तो माशाल्लाह गैस वालों ने कहा है कि रेस लगाते हैं दोनों भाई, केसी वाले पहले कौन जीतेंगे, ज्यादा बदवाएं लेंगे या फिर हम ज्यादा बदवाएं लेंगे। अब तो गैस वालों ने मेरे को 7,000 का बिल भेजा है। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। और मेरी फैमिली है, हम 4 अफराद में, 2 छोटे बच्चे। गैस का जो आप देखें, एक काम करें, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, क्योंकि गैस का मामला है, मेरे पास उनके तर्जमान भी आए थे, यहाँ प्रोग्राम मैंने किया था, तो आप अपने ताई पहले से चेक करवा लें कि लाइन लीक तो नहीं है आपकी कहीं से। क्योंकि एक मरतबा मैं एक बहुत ही मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनका बिल 20,000 रुपये आया, तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ था, पुराना गोली मार का। तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मीटर से बिल बिल्कुल सही आ रहा है, मीटर ख़राब नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी लाइन चेक करवाएं, हो सकता है अंदर कोई इशू होगा। तो लेकिन उन्होंने भी सरसरी सा कह दिया नहीं नहीं हमने चेक करवाई है, नहीं ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने गाड़ी भेजी। वो जब गाड़ी गई उसके बाद उन्होंने अंदर जाके उनके किचन में से 3 पॉइंट बताए जो लीक हो रहे थे। तो आपकी बात नहीं, ये मैंने सबसे पहले यही चेक किया। सबसे पहले मैंने यही चेक किया है, लेकिन जब वहाँ पे क्लियर था हर चीज से, तो बाहर में और इलाके में मोहल्ले वालों से मालूम किया, तो तकरीबन सभी को ऐसा बिल फेंका हुआ था उन्होंने। अच्छा खैर, ये तो फिर वही बात आ गई। अपने इसकी तैयारी करनी थी, या कोई किस्त उन्होंने देनी है जो हमने नहीं ली हुई, उन्होंने ली हुई है, कोई कर्जा उन्होंने लिया होगा जो हमारे उस पर वो कर रहे हैं। मैंने तो 12 केसी के साथ ये वो किया है कि एक सोलर लिया हुआ है मैंने, और बस वो लगाते दिन में उसी का चल रहा होता है। बल्दिया टाउन में तो लाइट भी बहुत जाती है, बल्दिया टाउन में लाइट बहुत जाती है, बहुत जाती है। मैं 2-3 मरतबा विजिट किया, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजली नहीं होती है, गायब ही रहती है वहाँ पर। हम सिर्फ जो है ना टैक्स भर रहे हैं, बस हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम समझे उसका पैसा नहीं भर रहे थे। हम सिर्फ टैक्स भरने के लिए रह गए। हमने लाइनें सीधी करनी है, वो टैक्स भरते रहना है। अब तो गैस वाले का आपने सुना होगा 2 दिन पहले भी। हाँ जी तो बिल्कुल, मैंने बल्कि वो न्यूज़ शेयर भी की थी, और मेरे पास ओगरा ने डायरेक्ट मुझे भेजा था, और मैंने वो न्यूज़ भी शेयर की। देखे उसका क्या फैसला हुआ आज पता चल जाएगा उसके बारे में भी। अच्छा, मजे की बात देखता भी है कि हमें मिल नहीं रहा,
एक चीजें हमें मिल नहीं रही और बढ़ रही है। हम मिल रही होती ना, हम कहते हैं यार हाँ मिल तो रही है, 24 घंटे दे रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं, तो रेट बढ़ा रहे हैं, हमें मिल नहीं रही, हम कैसे भर रहे हैं। और लाइनें अल्लाह माफ करे, बस देखता ये चले, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया जी इरफान आपकी कॉल करने का। आज पहली मरतबा मैंने इरफान को देखा कि बड़ी थोड़े से एग्रेसिव भी थे, मायूस भी थे। रीज़न ये है कि यकीन करें कि जो बेचारा शख्स कमा रहा होता है ना, उसको पता होता है कि मैंने घर को कैसे चलाना है, और अगर वो घर के बच्चों का पेट ना पाल सके और सिर्फ बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल और दीगर तमाम बिल अदा करता रहेगा, तो सोचे उसके बच्चे क्या खाएंगे। इस बारे में भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी ज़रूर साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत जबरदस्त टॉपिक आपने लिया है और आवाम मतलब बंटवारा कर रहे हैं आप। जी थैंक यू आपकी टीम को और जनाब। और सर रिक्वेस्ट इतनी सी थी कि पीक आवर्स का भी आपने नाम लिया था, मुझे तो मालूमात है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मालूमात होती है। मेहरबानी करके 24 घंटे में कितना टाइम दिखाओ पीक आवर्स का बताए, और इस टाइम में हम कितना लोड यूज करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में डिटेल आवाम को शेयर कर देंगे, इससे अवेयरनेस होगी। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं अभी पहले भी बताई, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पीक आवर्स जो होते हैं वो शाम 6:30 से 10:30 बजे तक है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं और मेरी फैमिली या मेरे इर्द गिर्द जितने भी गिरतनुमा में रहने वाले दोस्त यार और तमाम फैमिली के लोग से मैं एक ही बात करता हूँ, एहतियात के तौर पर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक आप पीक आवर्स तसव्वुर किया करें। कोशिश किया करें पानी की मोटर हो जाए या एसी हो जाए, आयरन यानी कि इस्त्री, ख़ासकर जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने की चीज़ें वो इस्तेमाल ना करें। अगर आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली यूनिट आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और जिसके नुकसानात ये होंगे कि जब बिल आएगा तो वो दिल की धड़कनें तेज़ कर देगा। तो कोशिश करें कि इससे ज़रा सा महफूज रहें। इसके अलावा फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ रियाज़ भट्टी साहब, जी ज़बरदस्त शो, बहुत शुक्रिया रियाज़ भट्टी साहब। कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, फिर मैंने नेपरा का सारा चट्टा कट्टा निकाल के रखा है, वो आपसे शेयर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सदीक भाई, क्या हाल है? अबूबकर सदीक छत्तीसगढ़ से। जनाब अबूबकर, क्या कहेंगे? आप बिजली और गैस की बात कर रहे हैं तो हमारा तो बेड़ा घर कर दिए बिजली और गैस। अभी लेट नहीं, हम नई तहरीक लेट होती है, नई दिन को होती है 24 घंटे में, तो 6 घंटे लेट होती है 24 घंटे के अंदर। आप समझो बिल कितने भेज रहे हैं मेरे ऊपर? बिल भेज रहे हैं 5,000, 4,500 रुपए, 3,500 रुपए ये बिल भेज रहे हैं। अब मेरे पंखे कितने चल रहे हैं? 2 पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं, 4। कोई मोटर नहीं है, कोई मतलब कोई मोटर नहीं है, कोई वो नहीं, मतलब पंखा मोटर को हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मतलब पानी की मोटर नहीं, मतलब वो जो वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है हमारे घर पे। जब जो है पंखों को बिल आ रहा है, ये पंखों का 2-3 पंखों को बिल आ रहा है। ओके जी, ठीक हो गया वो बकर। और गैस का बिल मेरा आया हुआ है 4,000 रुपए। जी जी, अच्छा 4,000 रुपये आया हुआ है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। बस मैं तो जाहिर सी बात है आपके दुखों में बराबर का शरीक हूँ, और डेफिनेटली ये एक तकलीफ़देह बात है, लेकिन क्या करें। अलबत्ता जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से बिलिंग और उसके हवाले से जो बात है, इंशाल्लाह मैं भी आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ नेपरा के, ताकि आप नेपरा से रब्ता कर सकें। इसी तरीके से मैं गैस के हवाले से ओगरा की भी डिटेल निकालूंगा, और एक पूरा शो जैसे आज बिजली पे किया है, एक ओगरा पे भी करते हैं इंशाल्लाह, एक आध दिन में करते हैं इसके ऊपर भी। बहुत शुक्रिया अबू बकर, प्रोग्राम सुनते रहें। देखें आपकी आवाज़ बनना मेरा काम है, ताकि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाई जाए। और इस वक्त भी मैं जो फेसबुक पर लाइव जा रहा हूँ, तो मैंने के इलेक्ट्रिक को भी टैग किया हुआ है, ताकि के इलेक्ट्रिक भी सुन सके कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आना चाहते मत आए, लेकिन लोगों की आवाज़ तो सुन लें इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं। मेरा इस वक्त जो शो है वो बाकायदा के इलेक्ट्रिक के पेज पे भी जा रहा है, और उन तक भी मैंने उनको भी टैग किया हुआ है, ताकि वो भी सुनते रहें। जी जनाब, सुनते हैं क्या कह रहे हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब, कहाँ से? जी अजमत अली खान सिविल लाइन कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा है आपका, और बहुत आगाही मिल जाती है लोगों को। जज़ाकल्लाह अज़मत। सर के
ये इलेक्ट्रिक हुआ और गैस वाले हो गए सर, इन्होंने जो है कैटेगरी रखी हुई है लैंडलाइन और प्रोटेक्टेड। ये तो हमारे समझ में भी नहीं आता कि ये इनके क्या मायने हैं और ये क्यों रखा जाता है। मैं आपको मुख्तसर सी बात करूंगा, मैंने 3 नए मीटर लगवाए थे जी जी। उनमें से एक को इन्होंने खुद ब खुद प्रोटेक्टेड में डाल दिया और एक बाकी 2 जो है लैंडलाइन में। अब सर्दियों के मौसम से इस इलाके में, आजम बस्ती के इलाके में लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, तो यूनिट चार्ज हो रहे थे 16, 17, 18 ऐसे। जो प्रोटेक्टेड थे उनके भी हालांकि यूनिट कम थे, लेकिन उसका बिल लैंडलाइन वालों से ज्यादा आता था। मैं गया केसी ऑफिस में, उनको मैंने बताया कि भाई ये तीनों मीटर एक ही वक्त में लगे हुए हैं और आपने इनको प्रोटेक्टेड में डाला है, तो क्यों, ये किसकी इजाजत से आपने डाला है, जबकि इनके यूनिट बाकी उससे कम जल रहे हैं, बाकी जो यूनिट है मीटरों के जी जी, और इनका बिल उनसे ज्यादा आ रहा है। तो उन्होंने बोला ये आप जो है ना 3 महीने खुद ब खुद ये लैंडलाइन में चला जाएगा, कुछ नहीं होता, वो खुद ब खुद हो जाएगा। 3 महीने के बाद मैंने फिर राब्ता करा तो फिर उन्होंने बोला नहीं ये 6 महीने के बाद खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपको भी मालूमात होगी लैंडलाइन और प्रोटेक्टेड की क्या है, इनमें क्या होता है, ये तो समझ से बाहर है। बेसिकली वो उन्होंने एक चेक पे डाला हुआ है आपके मीटर्स को, वो ये देख रहे हैं कि जो आपकी जो बिजली की कंजप्शन है वो तीनों मीटर, क्योंकि आपके ऊपर नीचे होंगे, मेरा ख्याल है पोर्शन टाइप का बना हुआ होगा घर, तो वो 3 मीटर लगे हुए होंगे। तो उसका अभी आप ये करें ना कि जो आपने के इलेक्ट्रिक को, क्योंकि के इलेक्ट्रिक तो दरख्वास्त भी वसूल नहीं करता ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं अभी आपको अगले 2-4 मिनट के अंदर नेपरा के हवाले से चीज़ें बताने वाला हूँ। आप नेपरा को आप ज़रूर बताइए कि मेरे साथ ये हो रहा है, और ऊपर बताइए कि के इलेक्ट्रिक से कब कब आपने राब्ता किया और के इलेक्ट्रिक ने आपसे क्या कहा, क्योंकि देखिए नेपरा अथॉरिटी है इनके ऊपर ना, वो डेफिनेटली उसका तो काम यही है ना, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटर अथॉरिटी कहलाती है नेपरा। तो आप उनको बताएं ताकि कम से कम आपकी बात वहां तक पहुंचनी चाहिए, ताकि अगर कोई इशू है तो वो नेपरा फिर खुद उनको पाबंद करता है कि इस मसले को आप फौरी तौर पे सॉल्व करें। ठीक है जी अजमत, आप प्रोग्राम सुनिएगा, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इसके बाद। सर एक छोटी सी बात करूंगा जी जरूर। आप एक मैसेज का कोड नंबर बता दें, 1118 में मैंने एक मैसेज जो है ना आपको सेंड कर रहा हूँ बार बार। पहले तो मैं समझ रहा था शायद बैलेंस नहीं है, इसके बावजूद मैंने बैलेंस डाला लेकिन फिर भी सेंड नहीं हो रहा। 888 नहीं ऐसा होगा, देखें 888 पे करने से पहले आप जब मैसेज पे जाएंगे ना, पहले लिखेंगे SPR, ठीक है, फिर आप देंगे स्पेस, ठीक है, फिर नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, और आप अगर कोई बात ऐसा करना चाह रहे हैं तो वो पूरी बात लिखिए। अगर मोबाइल नंबर अपना भेजना चाह रहे हैं तो आखिर में नंबर डाल दीजिए और उसको फिर आप भेजेंगे ना 888 पे, फिर आ जाएगा वो। अच्छा ये 888 है, सॉरी मैं 888 नहीं 888 है, SPR जरूर लिखिएगा, ठीक है जी। SPR फॉर टाइगर, हाँ, S फॉर स्प्रिट सुपर, P फॉर पुलिस, R फॉर रेट, SPR कहलाएगा। लेकिन पहले आप मैसेज में जाएंगे, SPR लिखेंगे और 888 पे भेज देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम लिया। यू वेलकम। नो कोई मसला नहीं जी, बिल्कुल इसी तरीके से चूंकि नेपरा की और के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हो रही है तो डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश है कि आप नेपरा तक अपनी शिकायत ज़रूर पहुँचाएँ। जितनी ज़्यादा शिकायत जाएंगी उनको पता चलेगा आपका मसला है क्या, और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला आप इसको फॉलोअप भी हम प्रोग्राम करेंगे कि किसने नेपरा में शिकायत दी और नेपरा ने क्या कहा, वो भी मैं कोशिश करूँगा। और मैं अभी आखिर में एक email ID अपनी भी दे रहा हूँ ताकि आप जब उनको भेजेंगे तो CC मुझे भी साथ करें। कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक ठाक। कौन साहब कहाँ से? सर अब्दुल हुसैन बात कर रहा हूँ, मेट्रो लिंक से ना। जी 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 जी। जो बात कर रहे हैं ना आप गैस वगैरह की, तो मेरा काम ही गैस था, तो वो क्यों बोल रहे हैं ना इसकी बिलिंग आती है, सर की बिलिंग किस वजह से नहीं आती, लोगों को घर से लीक होती है। अच्छा बोलिए, और कुछ बताना चाह रहे हैं ताकि अगर आपका गैस का काम है तो बताइए, लोगों को मशवरा दीजिए क्या करना चाहिए उनको। सर ये कि लोग जो बोल रहे हैं ना गैस है तो सबसे पहले मेन वाल है ना उसको चेक करें। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ से लीकेज बहुत होती है, उसको सही तरीके से चेक करें, उस वक्त चेक करें जब घर पे गैस तेज आ रही है। ठीक है
अच्छा, यानी कि अगर वो लीकेज को चेक करने का, वैसे हाँ मैंने देखा था, चूंकि जब वो आए थे तो एक जो किसी का प्रॉब्लम था तो वो मेरे दोस्त थे, तो फिर उन्होंने गैस कंपनी ने खुद आके चेक किया था, फिर उन्होंने यही किया था कि वो शायद सरफ था या पता नहीं क्या चीज़ थी, उसका पानी डाल रहे थे तो जहाँ बबल्स बन रहे थे तो उन्होंने बताया देखिए ये आया। और बाज़ दफ़ा चूल्हे भी लीक हो रहे होते हैं, चूल्हे भी लीक हो रहे होते हैं। सर तो वो पता सही पता कब चलता है जब आपके घर में गैस तेज और रात के टाइम अक्सर गैस होता है तेज, आप उसको चेक करें तो बहुत ज्यादा कुछ चीज नजर आती है। ठीक है। और दूसरा, अगर लोगों को फिर भी समझ नहीं आता है तो वो रात को अपना मीटर रीडिंग करें और फिर सुबह चूल्हा जलाने से पहले रीडिंग करें। अगर वो रीडिंग बढ़ती है तो समझ जाएगी ठीक हो गया। ओके जी। आबिद अमीर साहब हैं जनाब, कराची वाले को सोने का अंडा देते हैं, क्या मतलब कराची वाले ये स्पेशल बोझ क्यों? भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वैसे मैं आपको बताऊं, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में यही हालात हैं। चूँकि मैं इस्लामाबाद गया था तो वहाँ पर भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिले कि जो बिल्कुल इसी तरह परेशान थे। ऐसा नहीं है कराची में, पूरे पाकिस्तान में यही हालात है। वहाँ वापडा है, लेस्को है, बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पर है, जैसे हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक है, इस तरह वहाँ भी कंपनियाँ होती हैं। ऐसा लगता है कि घर का सिर्फ एक फ़र्द के इलेक्ट्रिक वालों के लिए कमाने का आबिद अमीर साहब, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ। ऐसा ही है जी, अल्लाह ताला बस रहम करे। और एक आखिरी कॉल लेता हूँ फिर ताकि आपको डिटेल देता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है सर आपकी? जी मैं ठीक ठाक। कौन साहब कहाँ से? सर रईस बात कर रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा कॉल मिलाई है आपके पास। जनाब रईस साहब क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कहिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची का कोई वली वारिस है या नहीं है? जी वाली वारिस है ना जी, मेयर कराची वाली वारिस होते हैं, मेयर कराची। शरियाम डाकू लूट है। रात को मैं अपनी घर वाली को लेकर गया हूँ, ये नीपा के पुल के नीचे इन लोगों ने यहाँ पे मुझे घेर लिया है। आगे थोड़ी से आगे गया, मोबाइल खड़ी हुई थी, मैंने उनको बोला कि भाई पीछे जाओ, दो लड़के हैं, वो उन्होंने गन पॉइंट पे मोबाइल भी छीना है, मेरी घर वाले से पर्स भी छीना है। कह रहा है वो एरिया तो नहीं लगता हमारा, वो तो अलग है। मैंने बोला वो मेरे ख्याल में वो इंडिया वाला बॉर्डर है, ये पाकिस्तान बॉर्डर है। इधर मैं थोड़ा सा तसी करूंगा आपकी। हकीकत बात यही है कि हर थाने की एक हदूद होती है ना, तो वो मामला। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आज जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, जाहिर से मेरा चैनल ही पुलिस का है, पुलिस FM 88.6, जहाँ भी किसी के साथ कोई इशू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि उसमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आपने मकामी जो थाना आपको लगता था उसमें आपने कोई उसकी करवा दी है रिपोर्ट वगैरह या नहीं करवाई? नहीं सर, उर्दू साइंस कॉलेज के पास थे। ये है ना, मोबाइल थोड़ा सा आगे खड़ी थी, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास खड़ी। मैं मोबाइल का नहीं इस टाइम बात कर रहा, मैं आपके मोबाइल जाने की बात कर रहा हूँ, आपकी चीजें जाने की बात कर रहा हूँ कि उसको किसी जो भी मकामी थाना लगता है उसको बताया भी है कि नहीं बताया? नहीं सर, अभी फौरी तौर पे आप CPLC को फोन कर लें, CPLC में बता दें। आप गूगल पे जाएं, CPLC का लिखे, आपके पास नंबर आ जाएगा, कम से कम उनको बताइए। क्योंकि आपका मोबाइल ऑनलाइन तो सर, ऑनलाइन वो टेलीफोन पे जी और टेलीफोन पे ले लेते हैं, वो मोबाइल पे आप कॉल कर सके, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, उस तरह भी फौरी तौर पे बताएं उनको। ठीक है जी। तो आपके प्रोग्राम का तो बस यही कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े हमारे अफसर हैं, बड़े मेहरबान हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा रहम करो गरीबों के ऊपर यार। एक तो वैसे में गई है, एक हम बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहे थे, हम रास्ते से लौट गए, हम अब कहाँ से मांगे? चले, बहुत शुक्रिया जी। आप बिल्कुल, हकीकत बात ये है कि इस वक्त ईद का सीज़न है और यकीन करें ये जुमला अच्छा नहीं है कि वो जो लूटने वाले हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो इस सीज़न से कमा रहे हैं। शुरू के रमज़ान से लेके अभी तक नाजायज़ मुनाफाखोरों ने हमारी जेबों पे डाका डाला, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने डाका डाला, मिलावट करने वालों ने हमारी जेबों पे डाका डाला। अब हमें वो लूट रहे हैं कि जो सिर्फ़ इसलिए कि जी ये तो हमारा भी हक़ है, ईद हमारी भी है। खुदा का खौफ करें, सोचें कि वो शख्स कितनी मुश्किल से कमा कर अपने घर जा रहा होता है। और ये मैं चाहूँगा कि जिसके साथ भी कुछ इस तरह का वाक़या हो तो उसको चाहिए पता है। अब ज़रा आप पेन कागज़ अपना मोबाइल उठा लें, मैं नेपरा के हवाले से आपको डिटेल देता हूँ जी। आप नेपरा में अब कॉल कर सकते हैं 021, अगर कॉल करके उनका एड्रेस पूछना चाहें या उनसे बात करना चाहें तो उनका फ़ोन नंबर ले लें 02134893001। मैं फिर से बता देता हूँ, उर्दू में बता देता हूँ, 021 अगर मोबाइल से मिला रहे हैं तो 34893001, ये इनका फ़ोन नंबर है जी। आप अगर इनको ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ आबिद साहब होते हैं, आई थिंक कि शायद वो अभी भी होंगे। उनकी ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूँ, abid@hussain
SAIN@nepra.org.pk आप इनको वो कर सकते हैं। अच्छा, दफ्तर इनका फर्स्ट फ्लोर पर है जी, फर्स्ट फ्लोर है, 101 नंबर है, ब्लेड ट्रेड सेंटर, आलमगीर रोड, BMCHS, बहादराबाद, कराची। ठीक है जी, ये मैंने आपको इनकी दे दी। आप जब इनको ईमेल अगर करते हैं तो फिर आप CC एक ईमेल कर दें crpc.pakistan@gmail.com पे, ताकि ये कि आपकी कॉपी जो है उधर भी आ जाए, ताकि फॉलोअप भी किया जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नेपरा को शिकायत कर देते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में फिर के इलेक्ट्रिक पे प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने नेपरा में अपनी दरख्वास्त जमा करवाई और क्या हुआ। अच्छा, जो नंबर मैंने बताया ये फैक्स पे भी है और कॉल पे भी है, यानी कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। आप फैक्स करना चाहते हैं तो आपके अगर करीब कहीं फैक्स की सहूलत है तो वो करें, वैसे कोशिश करें कि आप नेपरा के दफ्तर चले जाएं तो सबसे अच्छा है, ताकि आपकी जो रुदात है, जो आपकी बात है, वो पूरी नेपरा सुन सके। इसके अलावा जनाब इस वक्त आबिद अमीर साहब जी कमर्शियल है जी। आबिद, आप जो बात कर रहे हैं मैं इसका जवाब आपको इंशाल्लाह ताला कल दूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं, लेकिन ये है कि प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नए इशू के साथ, एक नए मसले के साथ, एक नई सुबह के साथ कल मुलाकात होती है। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।